उड़ीसा के बालासोर में हुए विश्व की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना पर आखिर विपक्ष हमलावर क्यों है? देखिए आकाश न्यूज की खास रिपोर्ट। उड़ीसा के बालासोर में विश्व की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुर्घटना में 288 लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हो गए। सिग्नल में गड़बड़ी का भी अंदेशा लगाया जा रहा है और सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा ना देना विपक्ष को एक मौका दे दिया है। मैंने तो उसी दिन, जिस दिन इस घटना की जानकारी हुई, मैंने उसी दिन उस पर ट्विटर पे भी हमने डाला है, पार्टी की तरफ से फेसबुक पे भी डाला है कि रेल मंत्री को इमीडिएट रिजाइन करना चाहिए। तो ये हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। साथ ही साथ रामवीर चौहान ने मीडिया पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि तथाकथित मीडिया अश्विनी वैष्णव के गुण गा रही है, लेकिन जिन परिवारों की डेथ हुई उनके घर पर जाकर क्या पूछने की, जानने की कोशिश की आखिर उनके परिजन अब कैसे जी रहे हैं? देखिए, ये जो सरकार चल रही है केंद्र में, ये जिम्मेदारी लेना नहीं जानती, ये जिम्मेदारी भूतकाल पे डालना जानती है। इसका कोई अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति नहीं है और ना ही ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो इस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फ्यूचर के आज की जो वर्तमान है, वर्तमान की समस्याओं के लिए पास्ट के लिए ब्लेम करो और जो समस्या पैदा हुई है उसके लिए उसका कोई सोल्यूशन देने की सरकार स्थिति में नहीं है। 1 लाख करोड़ का बजट था सेफ्टी मेजर्स का, तो सरकार बताए कि 1 लाख करोड़ का जो बजट रेलवे में सेफ्टी मेजर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया था, उस बजट का वो बजट कहाँ गया? इसका मतलब रेल मंत्री ने बड़ा घोटाला किया है 1 लाख करोड़ का और प्रधानमंत्री उसको बचाने में लगे हुए हैं। आज ये एक मासूमियत की पिक्चर दिखाना चाहते हैं। अभी तक किसी भी मीडिया चैनल ने जो 288 लोगों की मौत हुई है उसके किसी घर या परिवार के आदमी को शोक, जो उनका शोक में जो डूबे हुए लोग हैं उनके किसी परिवार को आज तक नहीं दिखाया। और मंत्री और प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गर्मी लग रही है, वो एसी से बाहर पसीने में घूम रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे क्यों हुआ कि 3 रेलगाड़ियाँ एक साथ टकरा गई? कोई जिम्मेदारी सरकार, इसका मतलब इर्रिस्पॉन्सिबल सरकार है और सरकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही नहीं है। और अब सरकार सीबीआई जांच, क्या सरकार अपने ही खिलाफ सीबीआई जांच कराना चाहती है? सरकार एक लीपापोती कर रही है, सीबीआई जांच के नाम पे डाइवर्ट करना चाह रही है किसी को ब्लेम करने के लिए। एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया, कुछ ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे बचे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके केवल माँ बाप बचे हैं। क्या मीडिया इन सब के घर पर गई नहीं? लेकिन यह ज़रूर दिखा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी एसी कमरे से निकलकर घटनास्थल पर पहुंचे। अश्विनी वैष्णव मेट्रो ट्रेन के नीचे से निकल रहे हैं, लगातार वो 1 दिन तक वहां पर रहे। यह सब क्या है? आखिर लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है? मीडिया किस तरफ जा रही है? क्या सिग्नल अगर फेल है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या सीबीआई उसकी जांच करेगी या टेक्निकल प्रॉब्लम से तो उसकी जांच कौन करेगा? उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पे भी हमने डाला है, पार्टी की तरफ से फेसबुक पे भी डाला है कि रेल मंत्री को इमीडिएट रिजाइन करना चाहिए। और मैं इस देश के मीडिया से भी ये बात रखना चाहता हूँ मीडिया के सामने कि आप बार बार रेल मंत्री का फोटो दिखाना चाहते हो कि रेल मंत्री पटरी पे बैठे हैं, रेल मंत्री यहाँ बैठे हैं। एक बार उन लोगों के घरों में जाके अपना कैमरा चलाओ जिन लोगों के घरों में मौत हुई है। अभी तक 151 डेड बॉडी आइडेंटिफाई की गई है और उसके बाद जो 130 के करीब 135 के करीब डेड बॉडी है उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। क्या उन लोगों की पहचान मीडिया बताएगा ये कौन लोग थे? इनको मंत्री की गर्मी दिखाई देती है, प्रधानमंत्री की गर्मी दिखाई दे रही है, जो गरीब लोग मरे हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना इनको। तो इस देश के लिए शर्मनाक बात है कि मीडिया जो लोग हताहत हुए उनके घर परिवार के लोगों को बजाय सांत्वना देने के इनको प्रधानमंत्री की गर्मी जान दिखाई दे रही है।
बजाय उन लोगों की जो ट्रेजेडी हुई है उनको सांत्वना देने की।